हेलो एवरीवन, अभिषेक दिस साइड फ्रॉम अभी प्रॉपर्टीज। एक्चुअली हम आए अपने नए प्रोजेक्ट में और ये सेक्टर 1 में पड़ता है और द ओवरसीज टावर के नाम से ये टावर आया हुआ है, लॉन्च हुआ है। पहले बाहर आओ, मैं आपको अंदर से एंट्री दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें फीचर दिए हुए हैं। बेसिकली अभी पहले कंस्ट्रक्शन देख लो आप, यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का सारा। ये बेसिकली पार्किंग स्लॉट बनेगा और इसके नीचे भी बेसमेंट है भाई, नहीं है इसके। अच्छा, यही पार्किंग है, इसमें स्टिल्ट पार्किंग दे रखी है। अब हम आते हैं अपने फ्लैट के अंदर। अगर आप एंट्री करते हैं तो इसमें सेंसर लाइट दी हुई है बेसिकली, और ये मोस्टली जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं तो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट आया हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने पूरे टावर की स्ट्रक्चर की। तो 1050 स्क्वायर फीट में टावर दिया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जब हम एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हो डोर हाइट भी 8 फीट के मोर देन 8 फीट है। आप एंट्री करते ही यहाँ पे एक वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम अराउंड 4x4 का वॉशरूम है। और मैं अपनी बात करूँ लिविंग एरिया की, तो लिविंग एरिया अराउंड 16x14 का लिविंग एरिया दिया हुआ है, जिसमें आपका बाहरी यहाँ टीवी के लिए या फिर आप अपना जितना भी काम करना चाहो यहाँ पे डेकोरेशन का वो लगा सकते हो। उसके बाद ओपन किचन दी हुई है। ओपन किचन भी आपकी 6x9 की ओपन किचन दी हुई है और किचन का स्पेस काफ़ी अच्छा है। और ये मॉड्यूलर किचन करके दे रहे हैं, तो आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। जितनी भी आपको एज इट इज़ जितनी भी मतलब लाइटिंग दिख रही है या फिर आपको फॉल सीलिंग दिख रही है या पीवीसी दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे। और इसमें एक और अच्छी बात है कि आपको इसमें अपना सामान जो मूवेबल फर्नीचर है बस वो लाना है। जितना अनमूवेबल फर्नीचर है या जितने भी आपको ये डेकोरेशन दिख रही है वो हम आपको करके देंगे। फिर आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम जो मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज भी काफ़ी स्पेशियस है। 10x9 का मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें वॉशरूम जो दिया हुआ है, वॉशरूम भी अराउंड 6x4 का दिया हुआ है। तो वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है। इसमें ये जो पीवीसी यूज़ हुई है, पीवीसी वॉल पे यूज़ हुई है, जो भी सनमाइका यूज़ हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई है। लकड़ी का भी काम बहुत अच्छा है, वुडन वर्क भी बहुत अच्छा है। मैं बात करूँ आपका फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग हो रखी है ऊपर। मिरर वर्क भी करके दे रहे हैं इसमें। यह आ जाता है हमारा सेकंड रूम। सेकंड रूम का साइज भी काफी स्पेशियस है। अराउंड 12x10 का सेकंड हमारा बेडरूम दे रखा है। सेकंड बेडरूम में भी आपका जो मॉड्यूलर थिंग जितनी भी है वो करके दे रहे हैं और जितना भी डेकोरेशन का काम है वो करके दे रहे हैं। आपको इसमें वार्डरोब भी मिल जाता है। वार्डरोब भी रहा आपका। अब देख सकते हो वार्डरोब की हाइट भी काफी अच्छी है। 5'11" तो मेरी है, तो ये अराउंड 6.5 फीट की हाइट है। और अगर मैं उसकी बात करूं कि कितना वाइड है, तो अराउंड 5 फीट का ये वाइड भी दे रखा है। इसके साथ साथ इसमें जो फीमेल्स होती हैं उन्हें बेसिकली चाहिए होता है कि यार जहाँ पे हम बैठे, जहाँ पे हमारे कपड़े हों, वहाँ पे हमारी एक ड्रेसिंग टेबल भी हो, तो ड्रेसिंग टेबल के लिए भी अलग से दे रखा है स्पेस, तो ड्रेसिंग टेबल भी है। सेकेंड थिंग, इसमें अलग से मतलब बालकनी बोल सकते हैं। और इसमें 2 एंट्रेंस भी हैं, तो पीछे से भी आप एंट्री कर सकते हो। अभी इसमें काम चल रहा है। द ओवरसीज टावर है और ये बेसिकली आपका सेक्टर 1 में पड़ता है। ये सेक्टर 1 में आप आएंगे तो आपने सुना होगा द ए सिटी के जस्ट पीछे ही हमारी सोसाइटी है। अराउंड रोड से बात, कनेक्टिविटी की बात करूँ तो अराउंड ये 150 से 200 मीटर दूर है रोड से, NH24 से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की मार्केट की, तो मेन मार्केट भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब अराउंड 6 से 7 कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो लाइक आपका और अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे 13 मॉल भी हैं। लाइक गौर सिटी मॉल हुआ या फिर पीकेएस टाउन सेंटर हुआ, आयरिश ब्रॉडवे हुआ, लंदन मार्ट हुआ, बुलेवार्ड हुआ, तो बहुत सारे यहाँ पे मॉल्स भी आ रखे हैं। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा कि आपका कमर्शियल कहाँ पे है, आपको मार्केट कितनी दूर जाना, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पूरे ओवरऑल सोसाइटी की। तो अराउंड इसे 12 एकड़ में बनी हुई सोसाइटी है, जिसमें 44 टावर हैं अलग अलग, और जिसमें आपका 800-900 फ्लैट अराउंड आ जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने पर्सनली अपने टावर की। तो ये ग्राउंड +4 का है। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो ये आपको मिल जाता है। उसमें आपको कार पार्किंग मिल जाती है, क्लब मेंबरशिप है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डेकोरेशन आपका जो भी है आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, तो आपको इसमें परेशान होने की नीड नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग आपको 29 लाख से लेके 35 लाख के बीच में आपको ये प्राइस पड़ जाता है। अब आपको ये लेना कैसे है, तो इसमें 10% आपको डाउन पेमेंट करनी है, 80% आपका लोन अमाउंट हो जाएगा और आपका 10% का आपका बाद में आपको ऑन पोजीशन देना है।
तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, पेमेंट प्लान आपको बता ही दिया है मैंने। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी है और आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8750660764 नंबर पे। और यहाँ पे मिस्टर रजनू यादव मिलेंगे। भाई हम बेसिकली अपने जो प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं हमारे, एक ये विनय भाई हैं और ये राजेश भाई हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं और यहाँ पे आपका सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं। तो एक बार हम इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपके डाउट होते हैं उसके बारे में। तो भैया सबसे पहली बात है कि इसका पोजीशन आप कब तक दे रहे हो? पोजीशन इसका जाएगा नेक्स्ट मंथ तक हम दे देंगे। नेक्स्ट मंथ तक आप नेक्स्ट मंथ तक मानिए। और उसमें अगर जब आप लेते हैं तो 3 मंथ का आपका फिट आउट का टाइम लगता है, तो 3 से 4 मंथ लगते ही लगते हैं। मतलब नेक्स्ट मंथ पोजीशन दे रहा है, पोजीशन ऑफर आपको ऑफर कर दिया जाएगा, बट आपको उसके बाद 3 मंथ लगते हैं जो आपका काम होता है। उसके बाद उसके लिए भी तो काम चाहिए होता है ना, वो फिट आउट के लिए भी टाइम चाहिए होता है। नहीं, हमारा जो है हम सारा काम जो है ना ऑलरेडी हमारा हो चुका है, बस फिनिशिंग का रह रहा है। अच्छा, तो फिनिशिंग का काम हमारा नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में हम सबको पोजीशन दे रहे हैं। ओके, पोजीशन लेटर ऑफर कर दिया है, तो आप देखते हैं 1 से 1.5 महीने में आपको मिल जाएगा पोजीशन। और दूसरी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। तो भैया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है यहाँ पे? बल्कि ईंट लग रही है, मतलब लाइक मटेरियल तो लग रहा है रेड ब्रिक पे बनाया है, एस ब्रिक पे बनाया है, या फिर आपने किस हिसाब से ये जो मतलब इसकी कोई गारंटी वारंटी दे रहे हो आप? लाइक जितना भी ये सनमाइका का काम हो रहा है, जो भी वुडन वर्क हो रहा है, इसका कुछ गारंटी जब तक है तब तक दे के लेते हैं। ओके, और ये जो टाइल्स है कजारिया की टाइल्स है। दूसरी बात भैया इसमें आपका जैसे इसमें कुछ खराब हो जाता है, सपोज कि ये मेरा घर है, ये खराब हो गया है, तो इसके लिए मेंटेन करने के लिए कोई रखा हुआ है आपने यहाँ पे? हाँ, सारी बाकी वर्कर है, सब कुछ यही है। अच्छा, मेंटेनेंस करने के लिए रखा हुआ है। और मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा यहाँ पे? जो भी नॉर्मली है मेंटेनेंस चार्ज जो होगा 2 BHK का होगा और रुपये, और उसका है 1500 रुपये। 3 BHK 1500 रुपये, तो 1200 रुपये 2 BHK का आ जाता है, मतलब मेंटेनेंस आ जाता है, जो आपका 1055 स्क्वायर फीट है। और दूसरा 3 BHK आ जाता है, तो उसका 1500 रुपये पर स्क्वायर, वो 1500 रुपये पूरा पर मंथ का होगा। तो इसमें पेमेंट प्लान आपका 10, 80 और 20 है। 10 हमारा 10 + 10 + 80 है। 10 + 10 + 80 है, तो 10% आपको बुकिंग टाइम पे हमें 51,000 चाहिए होता है। ओके, उसके विदिन 1 वीक में हमें 10% चाहिए होता है। ओके, देन फिर उसके 1 वीक में हमें 10% चाहिए होता है, और बाकी फिर 80% लोन कंज्यूम करना है। लोन पे। और लोन कौन कौन सी बैंक कर रहे हैं आपके यहाँ? लोन हमारा 15 बैंक है, NBFC बैंक जो NBFC बैंक जितने 15 बैंक है वो सारे कर रहे हैं। ओके, और लोन का परसेंटेज क्या आ जाता है? देखो, परसेंटेज तो 9.50 से स्टार्ट होता है। ओके, कुछ बैंकों का ऊपर जाता है, कुछ का इतना ही रहता है, अराउंड 13 तक जाता होगा मैक्स। करेक्ट। तो 13% तक आपका जाएगा जो लोन अमाउंट है, और लोन इंटरेस्ट है, और 8.5 से स्टार्ट होता है बेसिकली। यहाँ पे अगर NBFC कर रही है तो 9.5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ लोन करवा के दे रहे हैं। आपको लोन में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं वो बता देता हूँ दोबारा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप, और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 चाहिए होगा, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका ITR चाहिए होगा। भैया यही चाहिए होगा। करेक्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आपका सिविल पे डिपेंड करता है भाई, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, 750+ होना चाहिए, तो आपका लोन इजीली हो जाएगा। लोन में कितना टाइम लगेगा भैया? लोन में मैक्सिमम 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज में आपका लोन भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। रजनू भाई का नंबर भी डाल रहा हूँ मैं इसमें, उन्हें भी कॉल कर सकते हो। तो आप सीधा कॉल करके यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। ये दोनों भाई यहाँ मिलेंगे, विनय भाई और राजेश भाई, और रजनू भाई मिलेंगे, और ये भाई भी मिलेंगे। भाई एक बार आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई नहीं है। तो हेलो भाई, क्या? ये वाले भाई मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चारों भाई यहीं मिलेंगे। एक्चुअली मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना है। तो आप मुझे अगर कॉल करोगे तो मैं भी इन्हीं लोगों का नंबर आपको दूंगा, तो आप सीधा कॉल इन्हें भी कर सकते हो। इनका नंबर मेंशन होगा और मेरा नंबर भी मेंशन होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।